हेलो दोस्तों, तो मैं आज लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी। मूवी के एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें मॉर्सी और टॉम होते हैं, जो मक्के के खेतों में स्कैrecrow के पास जाते हैं और अपने दोस्तों को डराने का प्लान बनाते हैं। मर्सी को एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है और अपने बचपन की बातें बताता है। वो लोग ऊपर चढ़ते हैं, तभी सीढ़ियों में हलचल होती है और चैन टूट जाती है और वो लोग नीचे गिरते हैं। वो लोग काफी जख्मी हो चुके हैं। मर्सी के पैर पर काफी चोट लगती है। मर्सी के आसपास कुछ हलचल होती है और वो डर से चिल्लाती है। टॉम उसके पास जाता है। टॉम पर हमला होता है और टॉम वही मारा जाता है। फिर हमें मूवी का सीन एक स्कूल ट्रिप का दिखाया जाता है, जहाँ स्कैरो फेस्टिवल के लिए बच्चे जा रहे होते हैं। हेरेन उनका टीचर उन्हें इस फेस्टिवल के लिए लेकर जाता है और जहाँ कुछ स्टूडेंट होते हैं, टेलर और निकी उसमें काफ़ी शरारती होते हैं। केल्विन एक शांत लड़का है और एक आर्टिस्ट है। बस में एक लड़की मारिया आती है। निकी और टेलर मारिया को केल्विन के नाम से चिढ़ाते हैं, लेकिन टेलर ने आर्ट किसी और की बनाई होती है, जो बैध होती है, और उनके साथ एक लड़का डेवन होता है। वो सभी लोग स्कैरो फेस्टिवल मनाने वाली जगह पर जाते हैं। टेलर बैथ को डराता है, ये जगह बहुत हॉरर है, 30 लोग यहाँ पहले मारे जा चुके हैं। हेरन बैथ को समझाता है, ये लोग बस तुम्हें डरा रहे हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हर साल स्कैरो फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन इस साल यहाँ ये फेस्टिवल नहीं मनाया गया, बल्कि ये शहर में मनाया जाएगा। तभी हॉर्न बजता है। हेरन नीचे आता है। तभी उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन मिलती है। वो सभी लोग बाहर निकलते हैं। तभी उनको फार्म हाउस से कोई देख रहा होता है। ये फार्म हाउस क्रिस्टीन का होता है। केल्विन क्रिस्टीन से पूछता है, जो बातें इस जगह के बारे में कहते हैं, क्या वो सच हैं? क्रिस्टीन कहती है, पिछले 150 सालों से ये फार्म मेरी फैमिली का है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, और मुझे नहीं पता ये सब यहाँ कब से शुरू हुआ। तभी हेरन पूछता है, किसी ने टेलर को देखा? बेथ कहती है, वो गोदाम की तरफ गया है, और वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं। तभी टेलर मारिया को डरा देता है। टेलर कहता है, ये मास्क मुझे उस गोदाम में मिला। सभी लोग मिलकर स्कैrecrow की तरफ जाते हैं। हेरन क्रिस्टीन से कहता है, तुम यहाँ कैसे? की उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। क्रिस्टीन कहती है, मैं ये फॉर्म बेचने आई थी और सोच रही थी हम दोनों फिर से एक हो जाएं। तभी हेरन कहता है, ऐसा अब नहीं हो सकता, मुझे मूव ऑन करने में 2 साल लग गए। तुमने उस वक्त सिर्फ खुद के बारे में सोचा, अपना घर, अपने पैसे और अपने सपने, और मेरा क्या? ये सब कहकर वो चुप हो जाता है। तभी एक आदमी एडी आता है, जिसे देखकर हेरन और गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुमने इसे बुलाया? तो क्रिस्टीन कहती है, मैंने नहीं बुलाया। कहता है, इसे हमेशा हमारे डेटिंग से परेशानी रही। क्रिस्टीन हेरेन को समझाती है कि एक ही बात को याद करके लड़ना सही नहीं है, इससे अच्छा तुम दोनों सुलह कर लो। क्रिस्टीन हेरेन से कहती है, वो सिर्फ मेरी यहाँ मदद करने के लिए आया था। एडी हेरेन को देखकर वापस जाने वाला होता है, तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी कैल्विन के चिल्लाने की आवाज आती है। एन जल्दी से कैल्विन के पास जाता है। कैल्विन को लटकाया होता है। डेवन कहता है, हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो हमने इसे ऐसी हालत में देखा। कैल्विन कहता है, ये सब निकी और टेलर ने किया है। वो लोग निकी और टेलर को ढूंढते हैं। तभी बेथ की चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग उनको ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी क्रिस्टीन के पैरों के आगे बेथ गिरती है। बेथ को कोई चीज घसीट रही होती है। क्रिस्टीन, हेरन और कैल्विन बेथ की मदद के लिए जाते हैं। डेवन और मारिया वहीं रुकते हैं। क्रिस्टीन बेथ को ढूंढ लेती है। तभी क्रिस्टीन को कोई बहुत बुरी तरीके से घसीटता है। हेरन क्रिस्टीन की तरफ भागता है और क्रिस्टीन को बचा लेता है। लोग वहां से वापस आते हैं और सब वहां से फॉर्म की तरफ भागते हैं। केल्विन डर से चिल्लाता है। सामने क्रिस्टीन होती है और उसे उठाती है। वो लोग फॉर्म में पहुंचते हैं और जल्दी से सब अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं। तभी दरवाजे पर अचानक हमला होता है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। खिड़की के पास तभी एक हमला होता है और टेलर की लाश खिड़की पर लटकी होती है और कोई चीज़ उसे घसीट कर लेकर जाती है। वो लोग खिड़की और दरवाजे सभी चीज़ बंद करते हैं। केल्विन फोन खोलता है, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिलते। एडी कहता है, शायद ऊंची जगह पर जाने पर हमें नेटवर्क मिल सकते हैं। केल्विन ऊपर जाने से मना करता है। मारिया फोन लेकर ऊपर जाती है। डेवन बेसमेंट में जाता है और उसे वहां एक राइफल मिलती है और पेट्रोल भी मिलता है। वो सारा सामान लेकर ऊपर आता है और मारिया को ढूंढने जाता है। डेवन मारिया के पास जाता है और पूछता है, क्या नेटवर्क मिले? मारिया मना करती है। डेवन मारिया को चॉकलेट ऑफर करता है। मारिया और डेवन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बेथ केल्विन के पास जाती है। बेथ अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है और कहती है, जब मैं छोटी थी उनकी डेथ हो गई, मैं अपने रिलेटिव्स के साथ रहती हूँ। बेथ कहती है, मैं एक फ्रेंड चाहती हूँ जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ। केल्विन कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। केल्विन कहता है, तुम सबकी बातें सुनकर मैंने उस चीज को ड्रॉ करने की कोशिश की।
बेथ उस आर्ट को देखती है और काफ़ी डर जाती है और सबको उस आर्ट को दिखाती है। बेथ कहती है, हम पूरी रात यहाँ रुकने वाले हैं ताकि वो हम सबको मार सके। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। हेरन कहता है, मैं बाहर से बस लेकर आता हूँ। मारिया हेरन को रोकती है और कहती है, बस की चाबियां निकी ने चुरा ली थी और वह चाबियां उसके पॉकेट में है। एडी कहता है, बाहर मेरी कैब है। हेरन कहता है, मैं कैब लेकर जाता हूँ और बाहर से मदद लेकर आता हूँ। बेथ कहती है, हम सब एक साथ क्यों नहीं जा सकते। क्रिस्टीन बेथ को समझाती है, कैब में इतने सारे लोगों की जगह नहीं होगी और हम इतने सारे लोगों की जान मुसीबत में नहीं डाल सकते। बेथ केल्विन से कहती है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती, मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ। केल्विन बेथ की बातों में आ जाता है और अकेले खिड़की से बाहर कूद जाता है। हेरन और क्रिस्टीन जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। एडी केल्विन की हेल्प के लिए उसके पीछे जाता है। केल्विन कैब तक पहुंचता है, गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी पीछे से स्कैरक्रो आता है। एडी केल्विन से गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है। स्कैरक्रो केल्विन के बहुत पास आ जाता है। तभी एडी गोली चलाता है लेकिन राइफल के काफी टाइम से बंद होने के कारण वही ब्लास्ट हो जाता है। स्कैरक्रो केल्विन पर हमला करता है और केल्विन को गाड़ी से बाहर खींच लेता है। केल्विन वही मारा जाता है। एडी को उठाता है। क्रिस्टीन स्कैरक्रो को अपनी तरफ बुलाती है और उस पर पेट्रोल फेंकती है और गाड़ी में आग जलती है। स्कैरक्रो वहां से गायब हो जाता है। सभी लोग वहां से बाहर आते हैं। क्रिस्टीन सभी को अंदर चलने को कहती है। तब स्कैरक्रो सभी के सामने आता है जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और वहां से भागते हैं। गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। स्कैरक्रो केल्विन को खा जाता है। सभी लोग वहां से गोदाम में पहुंचते हैं। वहां ब्लड देखते हैं। तभी सभी नीचे गिर जाते हैं। एरर कहता है, साई किसी चीजों से यहाँ बंद करके रखा था। तभी बेन मार्सी और टॉम को वहां देखते हैं जो मारे जा चुके हैं। मारिया कहती है, शायद उसे नहीं पता कि हम यहाँ हैं, वरना अभी तक वो हमें मार देता। बेथ क्रिस्टीन पर इल्जाम लगाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने कहा था यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं है। हेरन बेथ से कहता है, तुम क्रिस्टीन पर इल्जाम नहीं लगा सकती। बेथ कहती है, ये उसका फॉर्म है, उसकी फैमिली की वजह से कितने लोगों की जाने गई हैं। क्रिस्टीन सभी से माफी मांगती है और कहती है, सभी को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। वो लोग रस्सी ऊपर लटकाते हैं और सभी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी उनको पुलिस दिखाई देती है और उनको यहाँ से निकलने की उम्मीद मिलती है। पुलिस कॉप बाहर आता है और यहाँ वहाँ ढूंढता है। क्रिस्टीन कहती है, हमें पुलिस को अलर्ट करना होगा। स्क्रैकरो अंदर होता है, कॉप अंदर जा रहा होता है। तभी वो लोग उसे रोकते हैं। तभी कॉप के पैरों के नीचे स्क्रैकरो आता है और सभी लोग डर के वहाँ से भागते हैं। कॉप पीछे देखता है। स्कैरक्रो कॉप को मारने वाला होता है। कॉप वहां से गायब हो जाता है और पीछे से स्कैरक्रो पर गोली चलाता है और घर के अंदर भागता है। स्कैरक्रो कॉप के पीछे जाता है। कॉप वही मारा जाता है। एडी और हेरन पुलिस की कार की चाबी लेने के लिए अंदर जाते हैं। क्रिस्टीन भी उनके पीछे जाती है। तभी कॉप उनके सामने आकर गिरता है, चाबी निकालता है। तभी स्कैरक्रो दीवार के पीछे क्रिस्टीन को पकड़ लेता है। वो लोग क्रिस्टीन को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। डेवन उनकी हेल्प के लिए अंदर जाता है। हेरन दीवार पर हमला करता है। क्रिस्टीन छूट जाती है। हेरन के पीछे स्क्रैकरो होता है। डेवन अंदर आता है। स्क्रैकरो हेरन को दूर फेंकता है। डेवन स्क्रैकरो के पीछे जाता है। अंदर स्क्रैकरो को ढूंढता है। स्क्रैकरो डेवन के पीछे होता है और उसके ऊपर उठा लेता है। देन डेवन की मदद के लिए जाता है। डेवन हेरन के ऊपर गिरता है जो मरा हुआ होता है। हेरन वहां से बाहर आता है। मारिया डेवन के बारे में पूछती है। हेरन कहता है वो मारा गया और गाड़ी में बैठने को कहता है और वो लोग गाड़ी में आगे जाते हैं। शहर की तरफ बढ़ते हैं। रात होने लगती है। क्रिस्टीन कहती है, स्क्रैकरो की कहानी सच्ची थी। हेरन कहता है, हम सभी यही इसी शहर में बड़े हुए। ये बात हम में से किसी को भी पता नहीं थी। लेकिन क्रिस्टीन कहती है, मेरी फैमिली की एक गलती की वजह से इतने लोग मारे गए। स्कैरक्रो एक शैतान है जो फार्म हाउस में दफन है। तभी उनकी गाड़ी के सामने स्कैरक्रो आ जाता है और एडी से एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन को होश आता है और वो उठती है। सभी लोगों को काफी चोट होती है। हेरन सबको गाड़ी से निकलने को कहता है। एडी को काफी चोट लगी होती है। एडी की मदद करता है। तभी गाड़ी के नीचे स्कैरक्रो आता है और क्रिस्टीन को पकड़ लेता है। हेरन क्रिस्टीन की मदद के लिए नीचे उतरता है। एडी लाइटर निकालता है और गाड़ी से बाहर आता है। वो सभी से गाड़ी से दूर जाने को कहता है। फिर गाड़ी में आग लगा देता है। वो लोग वहां से भागते हैं। तभी गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। मारिया और हेरन और क्रिस्टीन आगे जाते हैं। मारिया कहती है, बेथ आगे चली गई है और उनको बताती है, पास में एक फार्म हाउस है जिस पर लाइट जल रही थी, शायद हमें वहां से मदद मिल सकती है। वो तीनों वहां पहुंचते हैं। मारिया बेथ पर गुस्सा होती है क्योंकि वो उसे वहां अकेला छोड़कर आई थी। वो लोग अंदर आवाज लगाते हैं। किसी के ना मिलने पर वो दरवाजा तोड़ देते हैं। बेथ
टेलीफ़ोन के पास जाती है, तभी एक आदमी राइफ़ल लेकर आता है और उनको शूट करने वाला होता है। तभी हेरन उनको रोक देता है। वो आदमी कहता है, "तुम लोग बिना परमिशन के मेरी प्रॉपर्टी पर दाखिल हो गए। तुम चोरी करने के मकसद से यहाँ आई तो तुमने बहुत गलत जगह चूज़ कर ली।" क्रिस्टीन कहती है, "हम एक मुसीबत में हैं। यही पास में मेरा फ़ार्म है। हमारे पीछे स्कैरक्रो है, वो हमें मारना चाहता है। मैं मिलर फ़ैमिली से हूँ।" अभी वो आदमी कहता है, "वो बहुत सालों से यहाँ दफ़न था। तुम्हारे परदादा ने 100 साल पहले उसे यहाँ दफ़न किया। क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा था।" हेरन कहता है, "वो यहाँ कहाँ से आया?" वो आदमी जवाब देता है, "ये बात कोई नहीं जानता।" और उसे मारने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मरा। हर बार वो लौटकर वापस आ जाता है। क्रिस्टीन कहती है, "क्या वो मेरी फैमिली के लिए आता है?" वो आदमी कहता है, "उसे जो भी मिले वो मारा जाता है और उसे जब तक दफनाया नहीं जाता, मौतें रुकती नहीं है और तब इस फेस्टिवल को मनाया जाता है ताकि इस बात को कोई ना भूले।" बेथ कहती है, "हमको अपनी हेल्प के लिए पुलिस बुलानी चाहिए।" वो आदमी कहता है, "जब तक वह खुला घूम रहा है, हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए।" तभी स्कैरक्रो की आवाज़ आती है। वो आदमी कहता है, "मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वो हम सभी को मार देगा" और वो वहाँ से चला जाता है। हेरन कहता है, "हमको यहाँ से निकलना होगा।" तभी क्रिस्टीन कहती है, "वो सब जगह हमारा पीछा करेगा। पता नहीं वो हमसे चाहता क्या है?" तभी बेथ कहती है, "वो तुम्हें चाहता है। तुम्हारी वजह से वो हम सबको मार देगा।" हेरन उससे कहता है, "ये सब सच नहीं है।" बेथ कहती है, "गोदाम के पास जब वो केल्विन के पास था, क्रिस्टीन की आवाज़ सुनकर वो इसकी तरफ आया। पुलिस ऑफिसर भी मरने वाला था लेकिन क्रिस्टीन की आवाज़ सुनकर वो ऑफिसर को छोड़कर इसकी तरफ भागा। अगर हम क्रिस्टीन को ही उसे दे दें तो वो हमें छोड़ देगा। रास्ते में भी वह सिर्फ क्रिस्टीन की तरफ भाग रहा था।" क्रिस्टीन कहती है, "ये सब सच कह रही है।" मारिया बेथ से कहती है, "हमको तुम्हें उसके हवाले करना चाहिए।" पर बेथ वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। हेरन कहता है, "उस बूढ़े आदमी की गाड़ी या कार कुछ भी होगा तो हमें उसे ढूंढना होगा, फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं।" क्रिस्टीन हेरन और मारिया को यहाँ से जाने को कहती है लेकिन हेरन क्रिस्टीन को समझाता है, वो सब साथ में बाहर जाएंगे। भी गोली चलने की आवाज़ आती है। बूढ़ा आदमी यहाँ वहाँ गोली चलाता है। स्कैरक्रो उसके पीछे होता है, तभी अचानक गायब हो जाता है। तभी उस बूढ़े आदमी के पैरों में स्कैरक्रो पकड़ लेता है और उसके मुंह के रास्ते अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और वो बूढ़ा आदमी वहीं मारा जाता है। उन लोगों को एक बुलडोजर मिलता है। हेरन उसे स्टार्ट करने जाता है। तभी बेथ क्रिस्टीन को आवाज़ लगाती है। क्रिस्टीन बेथ की मदद के लिए वहाँ जाती है। मारिया हेरन को बताती है क्रिस्टीन बेथ की मदद के लिए चली गई है। क्रिस्टीन बेथ को अपने साथ लेकर आती है। बेथ मौके का फ़ायदा उठाकर क्रिस्टीन के गले पर चाकू रखती है और कहती है, "उसे यहाँ बुलाओ वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगी।" क्रिस्टीन स्कैरक्रो को आवाज़ लगाती है और क्रिस्टीन हेरन और मारिया को यहाँ से भागने को कहती है। स्कैरक्रो वहाँ आ जाता है। हेरन रस्सी से गाड़ी को अटैच करता है और मारिया को वहाँ से जाने को कहता है। तभी स्कैरक्रो बेथ को घसीटता है लेकिन वो भी रस्सी में फंस जाता है। बेथ भी वहीं मारी जाती है। क्रिस्टीन रोती है। हेरन क्रिस्टीन को समझाता है, "ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा।" क्रिस्टीन कहती है, "यहाँ एक मोटरसाइकिल है जिससे हम दूर तक पहुँच सकते हैं।" वो लोग मोटरसाइकिल ढूंढने जाते हैं और मारिया को वहीं रुकने को कहते हैं। गाड़ी पर बेथ के चिथड़े होते हैं। हेरन और क्रिस्टीन वहाँ आते हैं। क्रिस्टीन कहती है, "वो बाइक काम नहीं कर रही है, हमें पैदल ही जाना होगा।" स्कैरक्रो मारिया को पकड़ लेता है। हेरन मारिया की मदद करता है और उसे बचा लेता है। मारिया के पैर में काफ़ी चोट होती है। क्रिस्टीन हेरन और मारिया को अकेले जाने को कहती है और नदी के पास मिलने को कहती है। क्रिस्टीन फार्म हाउस पर आती है तो क्रिस्टीन का पीछा करता है। क्रिस्टीन जानवरों पर अपना ब्लड लगाती है ताकि वो स्कैरक्रो को डिस्ट्रैक्ट कर सके। दूसरी तरफ हेरन मारिया के पैर पर बेल्ट बांधता है कि पैर से ब्लडिंग रोकी जा सके। वो लोग वहाँ से आगे जाते हैं। सुबह हो चुकी है। मारिया काफ़ी थक जाती है। तभी क्रिस्टीन भी उनको मिलती है। हेरन क्रिस्टीन से मारिया को अपनी पीठ पर बैठाने को कहता है। वो लोग आगे जाते हैं। मारिया और हेरन पर हमला होता है। मारिया वहीं मारी जाती है। हेरन जख्मी हो जाता है। तब स्कैरक्रो आता है। क्रिस्टीन स्कैरक्रो का गला काट देती है। क्रो मारिया को खा जाता है। क्रिस्टीन और हेरन वहाँ से भागते हैं। हेरन काफ़ी जख्मी हो जाता है। क्रिस्टीन से वहाँ से भागने को कहता है लेकिन क्रिस्टीन उसे वह साथ लेकर जाती है। तभी उनको एक बोट हाउस दिखता है। क्रिस्टीन हेल्प के लिए जाती है। तभी वहाँ एक आदमी मरा होता है। क्रिस्टीन कहती है, "वो यहाँ आ चुका है।" हेरन क्रिस्टीन से पानी में जाने को कहता है ताकि स्कैरक्रो क्रिस्टीन तक ना पहुँच सके। कॉल कर रहा होता है तभी वो अंदर दिखता है। स्कैरक्रो के पास क्रिस्टीन जा रही होती है। हेरन क्रिस्टीन को रोकने जाता है। क्रिस्टीन उसे मिलती है। हेरन कहता है, "हमको अभी यहाँ से निकलना होगा, वो यहीं है।" तभी स्कैरक्रो क्रिस्टीन के पीछे होता है। हेरन स्कैरक्रो की तरफ भागता है और उसे पानी में लेकर कूद जाता है। क्रिस्टीन काफ़ी डर जाती है। क्रिस्टीन
हेरन को पानी में ढूँढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता और वो वहाँ बहुत रोती है। फिर वहाँ से भागती है, स्कैरक्रो से डरकर छुपने की कोशिश करती है। तभी उसे हेरन दिखता है। किटिन हेरन के पास जाती है और उसे लेकर चलने को कहती है। हेरन उसे जाने को कहता है। तभी हेरन के पेट में स्कैरक्रो हमला करता है और हेरन वहीं मारा जाता है। टिन गुस्से में स्कैरक्रो को अपने पीछे बुलाती है और उसे इशारे करती है। स्कैरक्रो क्रिस्टिन के पीछे आता है। क्रिस्टिन इंजन के पास जाती है और उसमें से पेट्रोल गिराती है। स्कैरक्रो क्रिस्टिन के पीछे होता है। क्रिस्टिन दूसरे इंजन के पास जाती है और वहां आग जलाती है। स्कैरक्रो क्रिस्टिन पर हमला करता है। क्रिस्टिन सीढ़ियों की तरफ जाती है। स्कैरक्रो क्रिस्टिन के पीछे जाता है और उसे पकड़ता है। क्रिस्टिन काफी कोशिशें करती है और ऊपर चढ़ती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा बोट हाउस ब्लास्ट हो जाता है। क्रिस्टिन आगे जाकर गिरती है। तभी रेडियो में सुनाई देता है, स्कैरक्रो फेस्टिवल जोर शोर से मनाने वाले हैं। स्कैरो फेस्टिवल मनाने के लिए 26 अक्टूबर की डेट चूज की गई है। अपने बच्चों को लेकर रोड पर आइए और जश्न मनाइए क्योंकि ये फेस्टिवल फिर अगले साल ही मनाया जाएगा। और मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मूवी पसंद आई होगी। इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ।